हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि वर्ड्स का जो आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और आपको उसमें बताए थे कि किस टाइप के जो वर्ड होंगे वो नाउन होंगे, किस टाइप के वर्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे, और किस टाइप के वर्ड्स जो होंगे वो एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, और हम आपको उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिटेलिंग दिए थे कि वर्ड्स को आखिर क्लासिफाइड क्यों किया गया। ठीक है, और वो जो क्लासिफाइड किया गया तो उनको कितने कैटेगरीज में किया गया, कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं, वे सारे जो है हम आपको पिछले वीडियोज में आपको बता चुके हैं। तो इस वीडियोज में जो है हम जो है क्लासिफिकेशन जब किया गया वर्ड्स का तो उसका जो फोर्थ वाला पार्ट था वो क्या था, वर्ब था। ठीक है, तो अब जो है हम इस जो वीडियोज है इसमें हम आपको वर्ब पढ़ाएंगे कि वर्ब होता क्या है। ठीक है, किस टाइप के जो वर्ड होंगे उनको समझेंगे कि ये जो है वर्ब है। तो आप देख लेंगे फोर्थ जो पार्ट है वो क्या है, वर्ब। तो वर्ब जो होता है हम आपको अगर बता दें कि which shows that action, state and intention। ठीक है, यानी जो क्या करता है कि आपको एक्शन को, स्टेट को और इंटेंशन को क्या करता है, शो करता है, वही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। आपके माइंड में बात आ रहा होगा सर एक्शन क्या होता है, स्टेट क्या होता है और इंटेंशन क्या होता है। ये सर बातें हैं कि एक्शन होते क्या है, स्टेट क्या होते हैं और इंटेंशन क्या होते हैं। तो मेरे बात को समझिएगा थोड़ा सा। जैसे कि अगर हम बोल दें कि एक्शन क्या होता है सर, तो जो सर एक्शन होता है, यदि आप किसी भी प्रकार का एक्टिविटी को कर रहे हो और यदि उस एक्टिविटी को अगर कोई देख रहा है या देख सकता है आपकी एक्टिविटी को, तो वो जो एक्टिविटी होगा क्या होगा, एक्शन होगा। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब कि एक्शन का जो एक्टिविटी होगा वो क्या होगा, सीन होगा। क्या होगा, सीन होगा। जैसे मेरे बात को समझिएगा, अभी जैसे हम क्या कर रहे हैं, टीच। तो टीच जो है क्या है, एक प्रकार का एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब होता है काम, यानी आप अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो आपका क्या होता है, एक्टिविटी होता है। उसी को, काम को ही एक्टिविटी आप कहते हैं। ठीक है, तो यानी टीच जो हो गया, क्या हो गया, एक्टिविटी है। और ये जो इस प्रकार की एक्टिविटी है कि अभी अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। तो जब आप उसको सीन कर सकते हैं तो वो जो होगा क्या होगा, एक्शन होगा। और जब वो अगर एक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात आपको बता दे, जैसे राइट मैंने लिखना, तो लिखना अगर आप लिख रहे हैं तो वो भी क्या हो गया, एक एक्टिविटी हो गया। तो किस टाइप का एक्टिविटी हुआ, तो सीन वाला एक्टिविटी हुआ। और जब सीन वाला एक्टिविटी ये हो गया तो यानी ये जो होगा क्या होगा, एक्शन को रिप्रेजेंट कर जाएगा। और जब एक्शन को रिप्रेजेंट कर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहां से आप क्या कर लेंगे कि जैसे और भी, जैसे अगर हम आपको बोल दें रन माने क्या होता है, दौड़ना। ये जो दौड़ने वाला जो एक्टिविटी है, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो उसको भी आपको क्या कर सकता है, कोई सीन कर सकता है। यानी ये जो ऐसा एक्टिविटी है जो कि क्या है, उसका सीइंग पॉइंट है, यानी कोई देख सकता है। यानी वो जो होगा क्या होगा, एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये जो होगा क्या होगा, वर्ब होगा। लेकिन दूसरे वाले पार्ट क्या है, स्टेट। तो स्टेट जो है उसका जो एक्टिविटी होगा वो क्या होगा, नो सीन होगा। क्या होगा, नो सीन। वनली क्या होगा, वनली फील होगा। तो आप मेरे बात को समझिएगा, यहाँ पे स्टेट जो है उसका एक्टिविटी क्या होगा, नो सीन होगा। जैसे कि अगर हम आपको बोल दे कि लव माने प्यार करना, ये जो हुआ आपका एक्टिविटी है एक प्रकार के, आप क्या करते हैं, फील करते हैं। तो ये जो हो गया केवल और केवल इसको क्या करते हैं, फील करते हैं। यानी ये जो होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को। और जब ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है यानी ये जो होगा क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक है, और भी जैसे ले ले, जैसे बिलीव। ठीक है,
तो बिलीव मैंने क्या होता है, विश्वास करना। यानी ये जो वर्ड हो गया, ये जो वर्ड हो गया क्या हो गया, तो भाई ये भी क्या है, एक प्रकार का एक्टिविटी है, वनली फीलिंग। जैसे हम आप पे बिलीव करते हैं, तो ये जो हो गया क्या हो गया आपका एक्टिविटी, इसका जो है क्या है, नो सीन है। और जब नो सीन है यानी क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। और जब वो अगर स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा तो वो भी जो होगा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है सर। और भी जैसे हो सकते हैं, इसमें प्ले हो सकते हैं, इसमें और भी हो सकते हैं, जैसे ब्लेस हो गया, इसमें और भी हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इतना से समझ सकते हैं। यानी जो एक्शन और स्टेट, यानी नॉर्मल सी बात की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर आपके दैनिक जीवन में जो भी एक्टिविटी हो रहा है, तो उनको आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए वो एक्टिविटी स्टेट है या एक्शन है। अगर एक्शन स्टेट दोनों में से कोई भी है, तो वो जो हो गया क्या हो गया, वो जो हो गया वर्ब हो गया। ठीक है, अब तीसरा वाला जो पार्ट बच गया सर, इंटेंशन, जिसको कि हम आपको समझा रहे हैं। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इरादा। क्या होता है, इरादा। अब सर इसको आप थोड़ा सा समझेंगे कि इरादा होता क्या है। जैसे कि हम जो है आपके पास किसी हेल्प के लिए गए, हम बोले ना कि हमको 500 रुपीज चाहिए। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, अब आपके बात, आपके माइंड में क्या होंगे, तीन बात आएंगे। क्या आप बोल सकते हैं सर, आई कैन हेल्प यू, हेल्प यू। ठीक है, हम आपके पास गए, बोले कि भाई हमको 500 रुपीज चाहिए, क्या आप हमको मदद कर सकते हैं। तो आप बोल दिए ना सर आई कैन हेल्प यू। ठीक है, फिर आप क्या बोल दिए, आई मे हेल्प यू, हेल्प यू। या आप क्या बोल सकते हैं कि आई माइट हेल्प यू, आई माइट हेल्प यू। आप हमें इस 3 टाइप्स के स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जिसका कि तीनों का मतलब क्या होता है कि मैं मदद कर सकता हूं, मैं मदद कर सकता हूं, मैं मदद कर सकता हूं। यानी आप जब देखेंगे, आप सोचेंगे सर जब तीनों का मतलब एक ही है तो कोई तो बोल सकते हैं, लेकिन तीनों में जो होगा आपके एक्सप्रेशन को हम, ये जब तीनों स्टेटमेंट में से अगर आप जो भी स्टेटमेंट बोलेंगे, तो हम जो होंगे उससे आपके एक्सप्रेशन को समझ जाएंगे। यानी आपके अंदर वाली जो फीलिंग है ना, उसको समझ जाएंगे कि क्या आप हमारे बारे में सोच रहे हैं, आप मेरा मदद करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको बता दें, ये जो कैन हो गया वो क्या करता है, कैपेसिटी रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, कैपेसिटी रिप्रेजेंट करता है। वो कितना परसेंट कैपेसिटी रिप्रेजेंट करता है, तो 99%। यानी 99% हम श्योर हो गए कि आप जो है हमारा क्या करेंगे, मदद करेंगे। अगर आप बोल दे कि आई मे हेल्प यू, यानी यहां पे जो कैपेसिटी रिप्रेजेंट करेगा वो क्या करेगा, 50% करेगा। ठीक है, 50% करेगा। यानी अब हमको क्या करना होगा, दूसरे लोगों से भी बात करना होगा। आपके माइंड में ऐसा विचार चला है, तब मनु सर आ गए हैं, तब उनको कैसे मना कर सकते हैं। चल भाई बोल दिए सर हम आपका हेल्प कर देंगे। ठीक है, यानी मन नहीं था लेकिन अब आ गए तो कैसे कर दे, उनको मना कैसे कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में आप क्या बोल सकते हैं, आई मे हेल्प यू। अब जैसे होते हैं कि आप अगर आई माइट हेल्प यू बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो कैपेसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या करता है, 20 to 30%, यानी 20 से 30%। जैसे कि हम गए आपके पास, बोले ना कि आपकी मदद की जरूरत है, क्या आप मदद कर सकते हैं हमको। तो आप क्या बोले ना, आई माइट हेल्प यू। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि उनसे जब आप जाएंगे, बोलेंगे सर 500 रुपीज हमको चाहिए था, तो क्या बोलेंगे ना, अरे देखिए थोड़ा सा तो हम उनको दिए हैं 2000 रुपए, बोले हैं कि कल दे देंगे। अगर वो कल दे देंगे ना, तो आपको हम उसमें से 500 रुपए दे देंगे। यानी ये जो स्टेटमेंट का वो यूज किए, वो यानी माइट वाला स्टेटमेंट आ गया। यानी उनका भाई मन नहीं है। आप मान के चलिए कि उनको 2000 रुपए मिल भी जाएगा, तो आप सुबह जब जाएंगे तो आपको वहां से क्या बोला जाएगा कि नहीं दिए, गए ना तो बोल दिए कि नहीं है, बच्चा को फी देना था, खत्म हो गया। ठीक है, कि आपको अगले महीने में दे देंगे, कि ठीक है आप दूसरा से जुगाड़ कर लीजिए। यानी वहां पे जो हो गया, यानी माइट जो रिप्रेजेंट कर रहा है कितना % कैपेसिटी। यानी सर हम आपको इंटेंशन को अगर डायरेक्ट आपको समझाते हैं ना, तो आपको समझ में नहीं आता सर इरादा का होता है, ये क्या पढ़ाने लगे। तो ये सब जो वर्ड आ रहे हैं ना सर, कैन, मे, हेल्प, माइट, और सॉरी कैन, मे, माइट, ये सब जितने भी हैं क्या आ रहे हैं, वर्ब में आ रहे हैं, इंटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हाँ सर, ये सब को जब आप देखेंगे तो यही सब जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है।
तो यानी इससे क्या पता चल गया कि इंटेंशन वाले पार्ट में ही जितना भी हेल्पिंग वर्ब होगा, एक्जुलियरी वर्ब होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ब होगा। जैसे कि रहेगा इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा, वाज रहेगा, वेयर रहेगा, शैल भी रहेगा, विल भी रहेगा, हैज रहेगा, हैव रहेगा, हैव बीन रहेगा, हैज बीन रहेगा। ये सब हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो वो जो पार्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो सर हम आपसे आशा करते हैं कि आपको वर्ब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको क्या कर लीजिए कि नोट डाउन कर लीजिए। और अब जो है हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 5th सेक्शन है एडवर्ब का, वो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो अब जो है हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 5th पार्ट है क्या है, एडवर्ब। तो एडवर्ब के बारे में पहचानेंगे कि एडवर्ब किस टाइप के वर्ड्स जो होंगे रहेंगे कि हम उसको बोल पाएंगे कि वो जो है क्या है, एडवर्ब है। तो हम आपको क्या बताएं कि अब आपको एडवर्ब हम इसमें बताएंगे कि किस टाइप के जो वर्ड्स होंगे जिनको कि आप पहचान पाएंगे कि वो जो वर्ड्स है क्या है, एडवर्ब है। तो हम आपको बता दें कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एंड एडवर्ब इज ए वर्ड, ठीक है, डेट, ठीक है, एंड एडवर्ब इज ए वर्ड, ठीक है, डेट adds to the meaning of meaning of verb and tell how action is done, ठीक है। अब आप मेरे बात को समझिएगा कि ये जो होता है एडवर्ब, वो होता क्या है कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड, यानी एडवर्ब क्या होता है, वो भी क्या होता है, एक वर्ड ही होता है जो कि क्या होता है, एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी जो कि क्या कर लेता है कि वर्ब्स के मीनिंग में ऐड होता है, एंड टेल हाउ एन एक्शन इज, ठीक है, एन एक्शन इज डन, और वो बताता है कि एक्शन जो है कैसे जो है डन किया गया। जैसे सर इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आप बताना क्या चाह रहे हैं, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं सर कि एडवर्ब जो होते हैं उस टाइप का वर्ड होते हैं जो कि क्या कर लेते हैं कि आपको वर्ब्स के मीनिंग्स में ऐड हो करके, ठीक है, वो बताते हैं कि आप जो एक्शन कर रहे हैं, अभी आपको हम बताए थे कि एक्शन जो होता है वही क्या होता है, वर्ब होता है। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि वर्ब में ही वो क्या होगा, वर्ब में ही क्या होगा, ऐड होगा, और ऐड करके बताएगा आपको कि एक्शन जो है कैसे डन किया गया, एक्शन जो है कैसे कंप्लीट किया गया, एक्शन जो है कैसे आपको कंप्लीट किया गया, ठीक है, वो इस बात को बताएगा। अगर जो वर्ड वर्ब में जुड़ करके ये बताएगा कि एक्शन जो है कैसे कंप्लीट किया गया, वो जो है आपका क्या होगा, वो जो है आपका एडवर्ब होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर और आपको एग्जांपल दे, जैसे कि लाउडली, लाउडली, ठीक है, यानी लाउडली ये जो है आपका वर्ड जो है ये क्या करेगा, जैसे कि आप वर्ब में जैसे बोल देते हैं कि स्पीक लाउडली, यानी जोर से बोलो, यानी जब भी अगर बोलते हैं तो स्पीक क्या होता है, वर्ब होता है, स्पीक क्या होता है, वर्ब होता है, और लाउडली भी क्या है, एक प्रकार का वर्ड है। तो जब ही अगर इसको में ऐड करते हैं तो ये जो स्पीक यानी जो बोलना जो है वो क्या है, एक्शन है। तो हाँ सर एक्शन है, लेकिन जब ही इसमें लाउडली जुड़ा तो ये क्या कर दिया, इसके यानी बोलने वाले मीनिंग में जुड़ा, और क्या बताया कि एक्शन जो है कैसे कंप्लीट किया गया है, एक्शन जो है कैसे कंप्लीट किया गया है, नहीं बोल रहा है। जैसे कि बोले कि स्पीक लाउडली, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पीक वर्ब है यानी एक्शन है, और यहाँ पे लाउडली जो है एक वर्ड आया जो कि इसमें जुड़ गया, और जब जुड़ा तो क्या बताया कि ये जो एक्शन है कैसे कंप्लीट किया गया, यानी जोर से बोला गया। तो वही बात है कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब,
यानी जो होगा मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के मीनिंग में ऐड होगा, एंड टेल हाउ एन एक्शन इज डन, और वो ये बताएगा कि एक्शन जो है कैसे जो है डन किया गया। जैसे लाउडली हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका फास्टली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा स्लोली हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा स्वीटली हो जाएगा, ETC। ये सब जो वर्ड है वो क्या हो जाते हैं आपका एडवर्ब हो जाते हैं। क्यों? तो आप कैसे एडवर्ब को पहचानेंगे? तो देखेंगे कि मीनिंग ऑफ वर्ब में ऐड हुआ और वो जो है बताया कि एक्शन जो है कैसे डन किया गया, तो वो जो होगा आपका क्या होगा एडवर्ब होगा, ठीक है। तो अब जो है आप यहाँ से क्या समझे होंगे, एडवर्ब को समझ गए होंगे कि एडवर्ब होता क्या है। अब जो है हम आपको क्या बताएंगे, प्रीपोजिशन बताएंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए कि एडवर्ब होता क्या है, ठीक है। अब जो है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 6th पार्ट था वो क्या था, प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब देखिए अगर आप यहीं से इसका अगर मीन से समझते हैं तो प्री का मतलब क्या होता है पहले, प्री का मतलब क्या होता है पहले, ठीक है। यानी ये जो होगा क्या होगा किसी भी वर्ड से क्या हो जाएगा पहले आएगा और उसको क्या करेगा रिलेशन को इंडिकेट करेगा कि उनके बीच जो है रिलेशन किस टाइप का है। आइए हम इसका पहले आपको डिफिनेशन आपको बता दें कि ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ठीक है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड before noun or pronoun, ठीक है। क्या लिखे कि ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन to show its relation of any other word, ठीक है। मेरे बात को समझिएगा, प्रीपोजिशन जो होता है वो क्या होता है, वर्ड होता है जिसका कि उपयोग किया जाता है नाउन और प्रोनाउन से पहले, ठीक है, जो कि क्या करता है टू शो इट्स रिलेशन ऑफ एनी अदर वर्ड। तो यानी ये जो होगा एनी की जगह पे लिख लीजिए ना सम, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड डेट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। यानी कह रहा है क्या कि प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन क्या है एक वर्ड होता है डेट इज यूज्ड यानी जिसका कि उपयोग किया जाता है बिफोर नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो है दूसरे नाउन और प्रोनाउन से पहले आ करके वो जो है अदर वर्ड के साथ रिलेशन को शो करता है, समझ गए। प्रीपोजिशन जो है उस टाइप का वर्ड होता है जो कि क्या होता है नाउन और प्रोनाउन से पहले आ करके और क्या कर लेता है आपको दूसरे वर्ड के साथ बताता है उसका रिलेशन। जैसे कि अगर हम लोग बोल देते हैं कि जैसे अगर हम आपको बोल दें कि ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या हो गया ऑन टेबल, समझिए ऑन टेबल यानी क्या हो गया इसका मतलब मेज पर। यानी वो क्या कर रहा है कि कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है तो कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट होगा वही तो टेबल पे होगा, तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा यानी वो फिक्स है कि क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो टेबल है, टेबल क्या है अपने आप में नाउन है, तो अगर ये जो है इसके पहले आया, टेबल के पहले आ गया तो टेबल यानी ये जो है क्या है नाउन है ना, नाउन, तो नाउन से पहले आ गया और क्या कर रहा है अदर वर्ड से रिलेशन भी बता रहा है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है, तो यानी ऑन जो हो गया क्या हो गया प्रीपोजिशन हो गया। और अगर आ जाए जैसे इन, अब अगर बोल दे कि आउट द डोर, तो यानी डोर यानी दरवाजा जो है वो क्या है नॉर्मल सी बात, वो जो है क्या है आपका नाउन हो गया। तो नाउन जब वो हो गया क्योंकि नेमिंग वर्ड है डोर,
तो नाउन जब हो गया तो उससे पहले आ गया कोई जैसे वर्ड आ गया आउट द डोर, चाहे बिहाइंड द डोर, यानी बिहाइंड समझ लीजिए, जैसे बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द डोर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आप समझिए कि ये जो द डोर है वो क्या है, एक नाउन है, और उससे पहले क्या आ गया, बिहाइंड आ गया। तो जब वो अगर बिहाइंड आ गया तो वो जो हो गया क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। यानी अगर एग्जाम्पल और भी आपको दे दे तो जैसे ऑन हो गया, इन हो गया, बिहाइंड हो गया, ठीक है, ठीक है, और भी जैसे अगर आपको बता दे कि और क्या हो सकता है तो इन हो गया, ये सब जो है क्या है, ऑफ हो गया, फ्रोम हो गया, ये सब जितने भी हैं वो सब क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है नाउन और प्रोनाउन से पहले आएंगे। और जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल ही ले ले अगर इंग्लिश स्टेटमेंट का, तो जैसे बोल दे, अगर हम लोग बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मेरे बात को समझिएगा, अगर हम क्या बोल लेते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आप एक बात बताइए, मार्केट जो हो गया क्या हो गया, नाउन हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सर। और ये जो है जाना यानी क्या है, एक अदर वर्ड है। और देखिए कि इससे पहले आया कि नहीं आया, तो इससे पहले आ गया टू, और जब ये टू आ गया तो इसका मतलब ये क्या कर लिया, इसका रिलेशन बता रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम लंदन, यानी वो जो है लंदन से आ रहा है, तो यानी कमिंग का रिलेशन किसके साथ बता रहा है, लंदन के साथ बता रहा है। यानी नॉर्मल सी बात, फ्रॉम वहां पे जो आएगा वो क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। तो यानी नॉर्मल सी बात, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड। यानी प्रीपोजिशन जो होता है क्या होता है, वर्ड्स होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और अदर वर्ड के साथ क्या करता है, रिलेशन करता है। तो हम आपको से आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर ले और फिर जो है हम आपको बताएंगे। हम लोग जो है अब जो है 7th पार्ट जो था वो क्या था, कंजक्शन था, तो उसको पढ़ेंगे कि कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन क्या होता है, ठीक है। यानी किस टाइप के वर्ड जो होंगे आएंगे जिससे कि हम समझ पाएंगे कि ये जो है क्या है, कंजक्शन है। तो हम आपको बता दें कि ये कंजक्शन is a word that is used, ठीक है, a conjunction is a word, ठीक है, that is used to join, ठीक है, a conjunction is a word that is used to join, ठीक है, to clause, words and sentence, ठीक है। यानी नॉर्मल सी बात क्या हो गया कि एक कंजक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक वर्ड होता है डेट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू क्लाउस। यानी जैसे दो ठो क्लाउस होंगे तो उनको क्या कर सकते हैं, आपस में आप ऐड जिस वर्ड के लगा करके करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपका कंजक्शन होगा। वर्ड्स जैसे हो गया, अगर दो वर्ड को अगर आप कंबाइन कर रहे हैं यानी ऐड कर रहे हैं एक साथ, तो वो जो वर्ड होगा क्या होगा आपका, वो जो होगा कंजक्शन होगा। दो सेंटेंस को यदि आप किसी भी वर्ड को लगा करके अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वो जो होगा क्या होगा, आपका कंजक्शन होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताए जैसे क्या, बट, ठीक है, तो यानी बट जो है यानी क्या हो गया, लेकिन ये क्या कर सकता है, दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन कर सकता है। जैसे अगर हम बोल दें कि आई वांट टू बाई ए कार, मैं जो हूँ एक कार खरीदना चाहता हूँ, बट आई हैव नो एनी मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। यानी यहाँ पे जो हुआ आई हैव नो मनी ये सेंटेंस को और आई वांट टू बाई ए कार यानी ए सेंटेंस को, दोनों को क्या कर रहा है, बट जो है क्या कर रहा है, तो जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है। यानी बट जो होगा क्या होगा, आपका कंजक्शन के काम करेगा। यानी ये जो वर्ड होगा क्या होगा, कंजक्शन होगा। और जैसे अगर आपको बात बता दें जैसे बिकाउज, जैसे
बिकॉज हो गया तो वो भी क्या कर सकता है, दो सेंटेंस को जोड़ सकता है। और भी जैसे बोल दे एंड हो गया, एंड ये भी तो दो वर्ड को जोड़ता है। जैसे कि अगर बोल दे कि मोहन एंड सोहन, यानी वहां पे भी क्या है, दो पर्सन है, लेकिन मोहन और सोहन आपस में क्या है, वर्ड भी तो है। तो जब वर्ड है तो वहां पे जुड़ भी रहा है, एंड जोड़ रहा है, यानी एंड भी जो होगा वो भी क्या होगा, कंजक्शन होगा। तो यानी अगर कोई भी अगर वर्ड्स आए और जो दो सेंटेंस को जोड़े या दो वर्ड्स को जोड़े या दो क्लाउज को जोड़े, तो वो जो वर्ड होगा क्या होगा, कंजक्शन होगा। ठीक है, तो आप जो होंगे कंजक्शन को अच्छे तरीके से समझे होंगे कि कंजक्शन होता क्या है। तो कंजक्शन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लाउज एंड सेंटेंसेस, यानी दो ठो सेंटेंस, दो ठो क्लाउज, दो ठो वर्ड्स को अगर जोड़ने में अगर किसी भी वर्ड्स का हेल्प लिया जाता है तो वो जो वर्ड होता है क्या होता है, कंजक्शन होता है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे। फिर हम जो है आखिरी जो अब बच गया वो क्या बच गया, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन को देखेंगे, आप इसको लिखिए। आखिरी जो पार्ट है वो क्या है, इंटरजेक्शन है। क्या है, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है अब इसको हम लोग समझेंगे। तो ये जो होता है क्या होता है कि एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड that is used express sudden and a strong feeling। ठीक है, यानी कह रहा है क्या कि एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, यानी क्या कह रहा है कि इंटरजेक्शन भी जो होता है क्या होता है, एक प्रकार का वर्ड ही होते हैं जो कि जिनका की यूज किया जाता है क्या चीज के लिए, एक्सप्रेस सडन एंड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। यानी कोई भी जैसे अचानक से होता है, जैसे बोल देते वाओ वाओ वाओ, तो ये जो है क्या है, एक वर्ड है। जैसे जैसे जितना हम लोग बोलते हैं वाओ, चाहे कोई आ जाता है वाओ तुम आ गए, तो यानी नॉर्मल सी बात की ये जो है क्या है, एक क्या है, सडन फीलिंग है, यानी अचानक से होते हैं। तो यानी ये जो वर्ड होंगे क्या होंगे, इंटरजेक्शन होंगे। जैसे अलास, ठीक है, जैसे फिर क्या होता है हर्री, ये सब जो वर्ड है, ये सब जो वर्ड होंगे क्या होंगे, इंटरजेक्शन होंगे। तो सर आपको हम एक बात बता दें, अभी तक आप देखें और हम आपसे आशा करते हैं कि अब जो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम जो है आप इसको नोट डाउन करेंगे और उसके बाद जो है हम आपको 5 से 10 लाइन का एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन जो होगा नाउन होगा, कौन प्रोनाउन होगा, कौन एडजेक्टिव होगा, कौन वर्ब होगा, उसको आइडेंटिफिकेशन भी कराएंगे। ठीक है, तो आप नोट डाउन करेंगे फिर हम आपको बताते हैं। अब देखिए, हम आपको जब पूरा पढ़ा चुके हैं वर्ड्स के क्लासिफिकेशन कि किस टाइप के वर्ड्स जो होंगे क्या होंगे, तो उसके बाद जो है ना हम आपको पूरे अच्छे तरीके से खत्म कर चुके हैं कि किस टाइप के वर्ड्स जो होंगे वो आपके नाउन होंगे, किस टाइप के प्रोनाउन होंगे। वे सारे वर्ड्स को हम 8 कैटेगरीज में जो क्या किए, क्लासिफाइड किए हुए 8 कैटेगरीज को एक एक करके हम आपको क्या कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको क्या कर चुके थे, समझा भी चुके हैं। तो उसके बाद जो है ना हम 3 से 4 लाइन का एक इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, जिसको कि अब हम आपको बताएंगे कि कैसे अब आपके लिए पहचानना आसान हो जाएगा कि ये जो है नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है, कौन प्रीपोजिशन है। तो ये आपको क्या होगा, पहचानना आसान होगा। तो देखिए, जब आप देखेंगे महात्मा गांधी, तो ये जो है क्या है, किसी भी पर्सन्स का नेम है। तो जब किसी भी पर्सन्स का नेम है यानी ये जो है क्या है, नेमिंग वर्ड है। और ये जो नेमिंग वर्ड हो गया तो यानी नॉर्मल सी बात है कि ये जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। ये जो होंगे क्या होंगे, नाउन हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर उसके बाद अगर आप आ जाएंगे वाज, तो वाज हम आपको क्या बताए थे, जब आपको वर्ब पढ़ा रहे थे तो उस समय बताया था कि हेल्पिंग वर्ब भी जो होता है वो भी क्या होता है, वर्ब वाले ही सेक्शन में आ जाते हैं। यानी नॉर्मल सी बात की ये जो होंगे क्या होंगे, वर्ब होंगे। सर हम आपको इसमें जो है ना हर एक वर्ड को बताने वाले हैं कि ये जो आपके वर्ड हो रहे हैं वे क्या है, हम उस चीज को आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपका द होता है,
द जो होता है सर, अगर आप देखेंगे तो ये डिटरमाइनर भी होता है, नाउन भी होता है, और क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन मुख्यतः इसको क्या मान करके आप चलेंगे, एडजेक्टिव मान के आप चलेंगे। ठीक है, अब अगर उसके बाद आ जाएंगे, ठीक है, अब अगर उसके बाद आएंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, लीडर, तो लीडर जो है, लीडर क्या है, तो ये जो होगा क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन। लीडर माने क्या होता है, नेता, तो नेता क्या है, एक नेम है ना, नेमिंग वर्ड है, तो क्या हो गया, नाम हो गया। अब देखिए ऑफ, ऑफ जो है क्या है, प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है, तो देखिए यहाँ पे इंडियाज, तो इंडियाज जो है, तो इंडियाज जो हो गया यानी भारत का, यानी नॉर्मल सी बात की ये जो है क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले आ गया है। तो नाउन के पहले अगर आकर के रिलेशन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड के साथ, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में ना है, तो ये तो रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी नॉर्मल सी बात है, क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ये जो हो गया क्या हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद जो था क्या है, नॉन वायलेंट, तो नॉन वायलेंट इंडिपेंडेंस जो होगा सर, आप मेरे बात को समझिए, नॉन वायलेंट का मतलब क्या होता है, अहिंसावादी। और जब अहिंसावादी होता है सर, तो जैसे नॉन वायलेंट, इंडिपेंडेंस, ठीक है, और ये क्या है, मूवमेंट, ये जो तीनों है, ये तीनों क्या है सर, तो तीनों नाउन है। तीनों क्या है, नाउन है। कैसे, आप किस प्रकार के स्वतंत्रता के खिलाफ, तो अहिंसावादी स्वतंत्रता चाहिए, यानी अहिंसावादी क्या हो गया, एक प्रकार का नाउन हुआ। इंडिपेंडेंस जो हुआ क्या हुआ, नाउन हुआ। मूवमेंट जो हुआ वो क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी ये तीनों जो होंगे, तीनों सर, ये तीनों क्या होंगे, नाउन होंगे। अब देखिए अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, विरुद्ध। ठीक है, तो आप जब अगेंस्ट को देखेंगे तो अगेंस्ट मतलब क्या होता है, विरुद्ध। तो विरुद्ध जो है, यानी आप समझिए कि विरुद्ध होता है या के सहारे होता है, के विरुद्ध भी होता है, के सहारे भी होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो वर्ड है इसका जरूर किसी भी अदर वर्ड से रिलेशन होगा, यानी जब भी अगर अदर वर्ड से रिलेशन होगा, यानी यहाँ पे जब आप देखेंगे कि ब्रिटिश से पहले आया, तो ब्रिटिश क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले जब कोई भी चीज आता है तो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। यानी नॉर्मल सी बात, अगेंस्ट जो होगा क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा सर, प्रीपोजिशन होगा। और अगर हम आपको बात बता दें, रूल, रूल का मतलब क्या होता है, शासन, शासन करना, यानी नॉर्मल सी बात, ये जो है सर क्या है, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब हो गया। अब अगर आप एंड को देखेंगे तो एंड जो है वो क्या है, तो एंड जो है आपका क्या है, कंजक्शन है, जोड़ रहा है। अगर आप इन को देखेंगे तो क्या है, प्रीपोजिशन है। का है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है क्या है, नाउन है, उससे पहले आ गया, यानी इन साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि नाउन से पहले आ गया। और सर ये जो है इसके पहले आकर के रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये जो हो गया क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद हु जो है, हु का मतलब क्या होता है, कौन, तो कौन अगर कभी भी आएगा तो किसी भी पर्सन के लिए आएगा। अगर किसी भी पर्सन के लिए आएगा तो वो जो पर्सन होगा क्या होगा, नाउन होगा। और नाउन के स्थान पे अगर वो आएगा, कौन हुआ, जो हुआ, ये सब कभी भी क्या किसके लिए आएंगे, तो किसी भी पर्सन के लिए आएंगे। तो वो जो होंगे क्या होंगे, तो वो जो होंगे क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। अब उसके बाद एडवोकेटेड, तो आप समझ सकते हैं कि एडवोकेटेड जो हो गया ये भी क्या होगा, वर्ब होगा। तभी तो इसमें जो है V3 यूज किया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब आ जाएंगे यहाँ पे देखेंगे कि सिविल, तो सिविल जो है, तो सिविल आपका है क्या, तो सिविल जो है क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि विशेषता आपको बता रहा है। ठीक है, सिविल राइट्स, राइट्स जो होगा यहाँ पे क्या होगा, वर्ब होगा। ऑफ जो होगा क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। इंडियन जो होगा क्या होगा, नाउन होगा। तो इस तरह से जो होगा, हम आपको सर स्टेटमेंट को नहीं बताया है, हम इसमें जो वर्ड यूज किए गए हैं हम उस वर्ड को बताया है कि वो जो वर्ड होगा वो क्या होगा। अब देखिए ये जो होता है डिटरमाइनर भी होता है, ये जो होता है कभी कभी नाउन भी हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग मैटर है। तो आप अच्छे तरीके से सर समझ गए होंगे और आपको ऐसा जरूर महसूस हो रहा होगा कि हमने जो है इस क्लासेस देखने के बाद कि अब जो है हम किसी भी प्रकार का इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी स्टोरी बुक में पढ़ेंगे तो जितने भी वर्ड्स आएंगे उनको समझ जाएंगे कि ये जो है नाउन है, प्रोनाउन है, क्या नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम यही तक रखते हैं। आपका जो वर्ड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड का जो सेक्शन था आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।
आप नोट डाउन कर लीजिए।